स्क्रीन विजिबल है सबको? शिवम, सौरभ, हेलो, विजिबल है ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो देखा था आपका कि कैसे बॉडी टैग के अंदर हम हेडिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं, मार्क्यू कैसे यूज़ करते हैं। आज हम उसके आगे का देखेंगे। तो हमने पैराग्राफ टैग देखा था, बोल्ड, इटैलिक्स देखा था, डिव टैग देखा था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इमेज टैग से। तो हम ये देखेंगे कि अपने वेबसाइट पे हम इमेज कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए जो टैग है वो है IMG SRC सोर्स। फिर इमेज का सोर्स हम दे सकते हैं यहाँ से। सोर्स मतलब जो इमेज हम लगाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पिक्चर्स में जाएंगे और सैम्पल पिक्चर्स पे चले गए। सपोज़ मैं ये ट्यूबलिप्स वाली पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले इस पर क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा और प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके पाथ को कॉपी करना पड़ेगा। ये लोकेशन जो दिख रहा होता है इसको कॉपी करना होता है। कॉपी करेंगे, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और यहाँ पर इस पाथ को पेस्ट कर देंगे, फिर स्लैश लगाएंगे, फिर जो फाइल का नाम है विथ एक्सटेंशन दे देंगे। तो ये tulips.jpg है। ठीक है, तो यहाँ पर जाके आप चाहे तो नाम लिख दो या वहाँ से कॉपी कर लो, tulips.jpg। तो इसको हम यूज़ कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, अपने इस फाइल को पहले सेव कर लेते हैं। सपोज़ index.html नाम से कर लेते हैं इसको, डेस्कटॉप पे ही सेव। ठीक है, और अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये रहा फाइल हमारी। तो इसको अगर हम ओपन करके देखेंगे तो ये दिख रहा है, क्लियर? ये दिख रहा है इमेज। लेकिन ये इमेज क्या कर रही है, पूरी वेबसाइट को कवर कर रही है आपके। ठीक है, तो सपोज़ अगर इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा होता, एक पैराग्राफ लिखा होता, दिस इज एन इमेज ऑफ येलो फ्लावर found in northern region of Indian country located in Southeast Asia region। फिर पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। तो ये पूरी वेबसाइट को कवर कर ले रहा है, बाकी चीज़ें छोटी हो जा रही हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को चाहे तो हम रीसाइज़ कर सकते हैं ताकि ये इमेज हमारे अकॉर्डिंग हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है हाइट, आप इसकी हाइट और विड्थ दे सकते हैं, हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ मैंने कर दिया 200 क्रॉस 200। तो ये पिक्सल्स में होती है, जो साइज़ है वो पिक्सल्स में होती है। ठीक है, तो जो भी आपके स्क्रीन का रिजोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग उस स्क्रीन का 200 क्रॉस 200 दिख रहा है, काफ़ी छोटे साइज़ में आ गए। ठीक है, क्लियर? हेलो हेलो, सबको आवाज़ आ रही है क्लियरली? ठीक है, तो फिर आगे प्रोसीड करते हैं।
तो अब देखते हैं इस इमेज को और क्या क्या कर सकते हैं। तो इस इमेज पे भी हम इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, जैसे कि मार्क्यू का है, ठीक है। तो बाकी मार्क्यू वाला बिहेवियर लगा सकते हैं आप, ये लगा सकते हैं। इमेज की साइज़ में चेंजेस कर सकते हैं, इमेज के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज लगाने के दो तरीका है, एक तो हमने ये पूरा पूरा पाथ दे दिया, और अगर आप पाथ नहीं देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस इमेज को कॉपी करिए और आप इस इमेज को उस लोकेशन पे लेकर के जाइए जहाँ पे आपकी HTML फाइल रखी हुई है। जैसे कि हमने रखा हुआ डेस्कटॉप पे, तो आप इसको इमेज को लाके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर इमेज आपकी उसी लोकेशन पे है जहाँ पे आपकी HTML फाइल है, तो आपको पाथ देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप चाहें तो इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, इतना पोर्शन सिर्फ नाम देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। दिख रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है, एज इट इज़ है, सेम आ रही है इमेज, ठीक है। क्लियर ये चीज़? हेलो, ठीक है, विजिबल है ना सबको? अब यहाँ पर कुछ टैग ऐसे भी हैं जो कॉमन हैं, मतलब एक जैसा इफेक्ट है उनका, जैसे कि बोल्ड टैग। तो दिस इज़ अ बोल्ड टेक्स्ट। इसी तरीके से एक टैग है स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। इन दोनों का इफेक्ट लगभग सेम है। हाँ? हाँ, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड जो है ये ऑलमोस्ट एक जैसा काम करते हैं, ठीक है। तो अभी मार्क्यू के अंदर आ गए थे, इसीलिए इसको मैं बाहर कर रहा हूँ। टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, ठीक है। मार्क्यू यहाँ क्लोज नहीं हुआ इसलिए सब कुछ आ रहा है। इसको मार्क्यू को क्लोज करते हैं पहले, MAR। तो देखो, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग मैंने बताया था, ये दोनों एक जैसे टैग हैं। इन दोनों के बीच में BR लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, देखो, लेकिन दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं, दिख रहा है? ये दोनों टेक्स्ट एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन जहाँ बोल्ड लिखा है या बोल्ड से किया गया है और ये स्ट्रॉन्ग टैग से किया गया। तो हुआ क्या कि जैसे HTML जब पहली बार बनी, तो लैंग्वेज कोई भी बने तो हर लैंग्वेज में अपडेशन आता है, ठीक है। तो जैसे अपडेशन आया तो एक बार बोल्ड बना दिया गया, फिर एक स्ट्रॉन्ग बना दिया गया, ठीक है। तो जैसे किसी ने बोल्ड नाम दे दिया, किसी ने स्ट्रॉन्ग दे दिया। जैसे स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को आप बहुत स्ट्रांगली दिखाना चाहते हैं। जैसे कभी कभी न्यूज़पेपर में या आपने देखा होगा, अरे कहीं भी आपने शायद, चाहे न्यूज़पेपर देखिए चाहे कभी वेबसाइट में, कोई नाम हाईलाइटेड होता है। जैसे आपका नाम लिखा है तो वो एक्स्ट्रा बोल्ड में होगा या वो थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग में होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बोल्ड एज अ टैग यूज़ किया जाता है, स्ट्रॉन्ग हम वहाँ यूज़ करते हैं जैसे किसी का नाम हम हाईलाइट करना चाहें। जैसे इसी में हम हाईलाइट करना चाहें कि सपोज़ हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, हमने लिखा सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट, हमने एक लाइन लिखी, तो दिख रहा है
अब इस टेक्स्ट में हमने सचिन को हाईलाइट किया हुआ है, बाकी टेक्स्ट को हम हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बाकी नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि सचिन नाम पे लोगों की जो नज़र है वो जाए। तो जैसे कभी कभी कोई चीज़ बोल्ड में लिखी होती है तो क्या होती है, आपकी नज़र उस पर जाती है। जैसे न्यूज़पेपर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, उसके जो फ्रंट पेज होता है उस पर हर हेडिंग बहुत बड़ी बड़ी लिखी होती है और बहुत ज़्यादा डार्क कलर में होती है, ब्लैक कलर की। वो क्यों होता है, उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप दूर से भी कभी न्यूज़पेपर को देखो तो आप उस न्यूज़ के चक्कर में उसको ख़रीद लो, ठीक है। तो इसीलिए आप वेबसाइट पे बोल्ड या स्ट्रॉन्ग का यूज़ तभी आप करेंगे कहीं पे जब उसको आई कैचिंग बनाना चाहते हैं किसी के लिए, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, बता रहा हूँ उसको ही बता रहा हूँ। ठीक है, दिख रहा है इफेक्ट, ठीक है। तो अल्टरनेट क्या करेगा, अल्टरनेट करना स्टार्ट कर देगा, इस साइड से जाएगा फिर उस साइड से वापस हो जाएगा, फिर उस साइड से जाएगा, फिर जैसे स्क्रीन के कॉर्नर पे पहुँचेगा वहाँ से वापस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो कोई चीज़ जो आप चाहते हो कि ना जाए, हमेशा यूज़र को दिखता रहे परमानेंट और मूव भी करता रहे, तो अल्टरनेट यूज़ करोगे, ठीक है। इसके अलावा दो और ऑप्शन होते हैं, अल्टरनेट की जगह आता है स्लाइड, ठीक है। तो बस स्लाइड करेगा, रुक जाएगा स्लाइड करके, ठीक है। एंड जो लास्ट है नहीं, फिर आप रिफ़्रेश करोगे तो मूव करेगा, ब्राउज़र को अगर रिफ़्रेश कर दोगे तो फिर से मूव करेगा, जा करके रुक जाएगा, ठीक है। और जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है अपने आप, जब आप नहीं भी करोगे तब भी वो होता है स्क्रॉल, ये अपने आप वाला बिहेवियर है जो इससे सबसे मतलब अपने आप अगर से मार्क्यू लगा दोगे तो काम करता है अपने आप। ये वो डिफ़ॉल्ट वाला है जो अभी तक आप देख रहे थे कि जहाँ से जिस डायरेक्शन में कर दोगे उस डायरेक्शन से निकलेगा और अगले साइड चला जाएगा, फिर दूसरे साइड से निकलेगा। ठीक है,
क्लियर क्लियर, आगे बढ़ें, समझ में आ गया ये? ठीक है, नेक्स्ट जो है एक टैग है जो हम यूज़ करते हैं, डिव। मैं बता ही चुका हूँ आपको, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। डिव टैग डिवीज़न क्रिएट करता है। डिवीज़न का मतलब होता है कि इनविजिबल लाइंस की बाउंड्री बनाता है, जिससे दो टेक्स्ट दो लाइन के थोड़े थोड़े डिफरेंस पे दिखाई देते हैं। इसको बाहर कर देते हैं, अंदर हो गया इसकी मार्केट बॉडी में। ठीक है, तो ये हल्का सा यहाँ पर स्पेसिंग होती है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में हल्की सी स्पेसिंग होगी अपने आप। ठीक है, डिव टैग की हेल्प से। और डिव टैग थोड़ा सा एडवांटेजियस भी होता है। ठीक है, डिवीज़न क्रिएट करने में हेल्प करता है। डिव का मतलब है डिवीज़न। जैसे जब आप लाइन वाली कॉपीज़ पे लिखते हैं, जैसे कि एक हिंदी लाइन वाली कॉपी आती है नॉर्मली, जिसमें आप जो कॉपी यूज़ करते हैं लिखने के लिए, और एक इंग्लिश लाइन की आती है, तो उन लाइंस का जो वर्क होता है वही काम इसका है। वो क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन में आपको लिखने में हेल्प करता है। ठीक है, वही काम डिव टैग यहाँ करता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में प्रॉपर लिखने में आपको, मतलब स्क्रीन पे प्रॉपर डिस्प्ले हो कोई भी लाइन, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट जो आपका टैग है वो है कमेंट टैग। कमेंट टैग वो टैग होता है, दिस इज अ लाइन नॉट रेड बाय ब्राउज़र। ठीक है, तो ये वो लाइन होती है जो विजिबल नहीं होगी आपके स्क्रीन पर। तो अगर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लिखना स्टार्ट किया और क्लोज़ कर दिया, तो इसमें आप कुछ भी लिखते जाएंगे वो विजिबल नहीं होगा स्क्रीन पे। ठीक है, होगा लेकिन वहीं पर, अगर आप इसके सोर्स में हम जाके देखें तो वहीं पर होगा, लेकिन दिख नहीं रहा है आपको। दिख रहा है? ये थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है? ग्रीन कलर से आ गया, दिख रहा है? सबको विजिबल है? तो ग्रीन कलर का मतलब होता है कमेंट लाइन, मतलब ये यूज़र के समझने के लिए है। मतलब ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। मतलब ये काम आता है डॉक्यूमेंटेशन करने में। जैसे हमने लिख दिया दिस इज़ अ होम पेज ऑफ माई वेबसाइट विच वर्क्स ऑन कॉलेज इंफॉर्मेशन MGMT मैनेजमेंट। ठीक है, तो कमेंट लाइन हम क्यों लिखते हैं? बताने के लिए, जो यूज़र जो कोड को देख रहा है या जो भी इसको पढ़ रहा है, इसका पीछे का डॉक्यूमेंट, उसको समझ में आ जाए कि ये किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है कोई चीज़। ठीक है, तो n नंबर ऑफ कमेंट लाइन आप ऐड कर सकते हैं। समझ में आया? जैसे आप कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो उसके साथ एक यूज़र मैनुअल मिलता है, देखा है सबने? हेलो, तो सबने देखा हुआ है, एक यूज़र मैनुअल होता है। तो यूज़र मैनुअल क्यों होता है? हाँ, वो कैसे यूज़ करना है इसके लिए होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप वेबसाइट में भी अपने बैकग्राउंड में इसको डालते हो, ताकि सपोज़ आपने डेवलप किया और कंपनी छोड़ के चले गए, कोई नया डेवलपर आया, तो उसको कैसे समझ में आएगा स्टार्टिंग में कि आपने ये चीज़ बनाई क्यों थी। ठीक है, तो आप उसके लिए कमेंट लाइन्स ऐड कर देते हो। या फिर अगर बहुत बड़ी वेबसाइट है तो उसके लिए पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं डॉक टाइप। तो डॉक टाइप का आप यूज़ कर सकते हो।
डॉक टाइप करके इसका फिर इसके बाद हम रिटर्न लिख सकते हो। ठीक है, ये पूरी HTML भी हो सकती है, HTML की तरह हो सकती है, कुछ भी जो भी लिखना चाहो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट भी HTML की तरह होती है। डॉक टाइप का मतलब ये होता है कि डॉक टाइप एक इन्होंने एज अ कोड यूज़ कर लिया है, जिसमें आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन मतलब पूरी बुकलेट बना सकते हो, पूरा पेज लिख सकते हो, 2-4 पेजेस, 10 पेजेस, 20 पेजेस, इसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके का है, बिल्कुल कमेंट जैसे ही हैं दोनों, बस हल्का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टैग है वो है बिग। लार्जर, इसी तरह से एक है स्मॉल टैग, तो दिख रहा है डिफरेंस इन दोनों में, ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो ये सब मिडिल ऑफ द टेक्स्ट में आप हाईलाइट करने के लिए लिख सकते हो कि कोई चीज़ आप बड़ी दिखाना चाहते हो, फिर वहीं पर नॉर्मल टेक्स्ट में उसको छोटा दिखाना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में काम आता है। क्लियर? हाँ, स्क्रॉल का मतलब होता है कि ये स्क्रॉल कर रहा है, इधर से स्क्रॉल करेगा, इधर जाएगा, इधर से निकल करके फिर इधर से आएगा, स्क्रॉल कर रहा है। स्क्रॉल का मतलब होता है घूमना, तो बस घूमता रहेगा। ठीक है, वो रोटेट हो रहा है, हाँ वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन ख़त्म तो होती नहीं है, तो वो क्या हो रहा है कि एक साइड से जाएगा, दूसरे साइड से आएगा, तभी तो वो कहलाएगा कि रोटेट कर रहा है। जब एक साइड ख़त्म, और रोटेट का मतलब क्या होता है कि घूमता रहे आदमी और उसी पोजीशन पे फिर से वापस आए। भाई जैसे गोल गोल मैं अगर आपको कह दूँ कि एक राउंड सर्किल है, उसमें घूमो, तो क्या होगा, जिस पॉइंट से चढ़े होगे फिर उसी पॉइंट पे आओगे, फिर घूमोगे, फिर उसी पॉइंट पे आओगे, घूमते रहोगे। ठीक है, एक एंडलेस टाइम के लिए आप घूमते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्टिंग। तो सपोज़ मैं किसी चीज़ की लिस्टिंग बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा लिस्ट सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो UL टैग के अंदर एक और टैग चलता है, उसको कहते हैं LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। मैंने लिख दिया लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, मैंने लिख दिया सबसे पहले BTech, फिर अगला मैंने सब्जेक्ट लिस्ट कर दिया MTech, फिर अगला सब्जेक्ट मैंने लिस्ट कर दिया MBA, इसी तरीके से हमने अगला सब्जेक्ट लिस्ट कर दिया BCA, इसी तरीके से हमने अगला सब्जेक्ट लिस्ट कर दिया MCA, इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम जाकर देखेंगे तो जो देख रहा है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, और फिर सारे सब्जेक्ट जो लिस्ट में बुलेटेड फॉर्म में आ रहे हैं, इसको कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब ये एक लिस्ट तो है लेकिन इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं है। जैसे आप बुलेटेड या कुछ और लगाते हो तो इसमें कोई मतलब लिस्ट है लेकिन इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो क्योंकि बुलेटेड लगा हुआ है। ठीक है, बुलेट कोई ऑर्डर नहीं बताता है
बस एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में आपने लिखा है, बस इतना बताता है, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर आप सिर्फ सिस्टमेटिक फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है, जैसे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो किसी चीज़ का पॉइंट है जिसका कोई ऑर्डर से लेना देना नहीं है, तो वहाँ पे आप बुलेट स्टार या कोई चीज़ लगा सकते हो, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो पुराने ब्राउज़र में सपोर्टेड थी, यहाँ पर नहीं है, जैसे कि ड्रम डिस्क वगैरह हम लिख रहे थे, वो सारे पुराने ब्राउज़र सपोर्टेड था। वही चेक कर रहा हूँ कि सपोर्ट पुराने ब्राउज़र्स में, जैसे अगर आप यूज़ करेंगे, जैसे मोज़िला का पुराना वर्जन हो तो उसमें काम कर जाएगा, ड्रम डिस्क ये सब चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, देखिए स्क्वायर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है वो स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया। तो इसका एक प्रॉपर्टी है टाइप, उसकी हेल्प से आप ये कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सर्किल भी काम करना चाहिए। तो ये ब्राउज़र टू ब्राउज़र कभी कभी डिपेंडेंट करता है, देखिए जैसे सर्किल भी काम कर रहा है, ठीक है। तो आप इसी चीज़ को डिफरेंट लुक्स के फॉर्मेट में दे सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लुक देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ट्रायंगल सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। तो जो सपोर्टेड नहीं होगा तो अपने आप बुलेटेड फॉर्म आ जाएगा वापस। ठीक है। फिर अगला जो है उसको कहते हैं OL, ऑर्डर्ड लिस्टिंग। हेलो। फिर यहाँ पर LI यूज़ करते हैं। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्टिंग, ठीक है ना। इसमें ऑर्डरिंग होगी हमेशा, जैसे हाँ, जैसे 1 2 3 4 मैं हाँ मुझे भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मुझे दिया सबसे पहले। फिर अगले लिस्ट आइटम हमने दे दिया, फिर हमने दे दिया दिख रहा है, इसमें ऑर्डरिंग आ जाएगी अपने आप 1 2 3 4 की। ठीक है। और इसमें भी जो प्रॉपर्टी चलती है वो चलती है प्रॉपर्टी टाइप। टाइप में आप दे सकते हैं, जैसे जो जो चीज़ों के ऑर्डर होता है, जैसे ABCD का ऑर्डर होता है तो कैपिटल A दे सकते हैं आप, दिख रहा है। अपने आप लिखते जाएंगे और अपने आप वो ऑर्डर लेता चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने स्मॉल ABCD दे दिया, इसका भी ऑर्डर होता है, जिन चीज़ों का ऑर्डर होता है वो हो सकता है, ठीक है।
इसी तरीके से रोमन नंबर्स का ऑर्डर दे सकते हैं। क्या चीज़? नहीं, कभी कभी उसको नहीं सपोर्ट करता है जल्दी। मतलब ऑर्डर मतलब 1 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आपने 100 लिख दिया तो वो उसको सपोर्ट नहीं करता है जल्दी। दिख रहा है? वो नंबरिंग हमेशा ऑर्डर में लेगा, 1 2 3 4 ही लेगा, ठीक है। ऑर्डर फॉलो करेगा, लेकिन ऑर्डर वो बेस से फॉलो करेगा, उतने वैल्यूज़ होनी चाहिए, उसके बाद से स्टार्ट करेगा। तो रोमन नंबर के फॉर्मेट कर सकते हैं, जो जो चीज़ें होती हैं वो हो सकती हैं। रोमन नंबर कैपिटल स्मॉल सब हो सकते हैं। दिख रहा है? तो जहाँ जहाँ ऑर्डर है वहाँ वहाँ ऑर्डर्स विजिबल हो जाएगा आपके लिए। तो ये काम है OL का। अब थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का देखते हैं, टैग ऑडियो। जैसे ऑडियो का टैग है ऑडियो कंट्रोल्स। इसके बीच में आप ऑडियो का सोर्स दे सकते हैं, जहाँ से आना है, सोर्स SRC। फिर SRC में आपको पाथ देना होता है जहाँ से आप इसको उठा रहे हैं, और आपको टाइप बताना होता है किस टाइप का है। जैसे ये ऑडियो MPEG टाइप का हो सकता है, या जिस भी फॉर्मेट का हो, फॉर्मेट आपको बताना पड़ेगा, उस टाइप को यूज़ करना पड़ेगा। तो सोर्स में आपको जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी में जाके कहीं से म्यूज़िक, तो सपोज इसी को ले लेते हैं, तो उसका पाथ आपको कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे आपका एक प्लेयर बन के आ जाएगा, इसको प्ले कर दें। क्लियर? ठीक है, तो जितने भी मिनट का या सेकंड है, क्या चीज़? क्या चीज़? हाँ 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 हाँ, वो कंट्रोल्स नहीं आएगा, ऑडियो सिर्फ चला दोगे तभी आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका क्योंकि एडवांस लेवल भी है, एक और भी है, वो मैं बताऊंगा। अभी ये तो ऑडियो प्लेयर वाला था, अभी एक वीडियो प्लेयर का भी है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कुछ कंट्रोल्स इसमें ऐसे हैं जो HTML5 के हैं। HTML का एक अपडेटेड वर्जन है, ठीक है, जो आगे अभी आएगा तो मैं बताता चलूँगा कि ये अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। ये भी जो आपको प्लेयर दिख रहा है वो थोड़ा एडवांस लेवल का दिख रहा है। उसका भी कारण ये है क्योंकि मेरा ब्राउज़र जो है ये क्रोम, ये अपडेटेड है, ठीक है। अगर ये पुराने ब्राउज़र पे चलाएंगे तो हो सकता हो कि ये कंट्रोल ना आए, यहाँ पर कुछ आए ही ना, जो आपने टेक्स्ट लिखा है यही नाम आ जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो जब आपका प्लेयर काम नहीं करेगा तो वो जो आपने लिखा होगा टेक्स्ट वो आ जाएगा, लेकिन प्लेयर नहीं आएगा, तो ठीक है। हैं? हाँ, तो अगर आप अपडेटेड ब्राउज़र यूज़ कर रहे होंगे तो आएगा, मतलब जैसे कि क्रोम आप यूज़ कर रहे हो, क्रोम अपने आप अपडेटेड होता रहता है। विंडोज़ में भी अगर आपका विंडोज़ जेन्युइन है तो अपने आप जैसे ही आप नेट से कनेक्ट करोगे वो सब कुछ अपडेट करता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब 95% लोग क्या करते हैं, विंडोज़ पायरेटेड यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो पायरेटेड विंडोज़ में आदमी जानता है कि अपडेट हुआ तो क्रैश कर जाएगा, तो वो क्या करता है, अपडेट ऑफ कर देता है। तो जब अपडेट्स आपके ऑफ होंगे तब प्रॉब्लम आती है। या आपने मोज़िला यूज़ कर लिया पुराना वर्जन तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका ब्राउज़र अपडेट हो रहा है, तो जैसे क्रोम तो अपने आप अपडेट हो जाता है क्योंकि वो गूगल का प्रोडक्ट है, फ्री है। तो जैसे ही नेट से पहली बार भी कनेक्ट होगा और आप खोलोगे, वो अपने आप अपडेट कर लेता है बैकग्राउंड से। तो अभी आएगा कुछ ऐसे टैग्स आएंगे जिसमें आपको इसको मैं दिखा भी पाऊँगा, ठीक है। तो ये ऑडियो का प्लेयर है जो अपने आप बन के आ रहा है। इसी तरीके से अभी आगे वीडियो आएगा तो वीडियो का भी प्लेयर होता है अपना, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आवाज़ आ रही है? हेलो, ठीक है। नेक्स्ट टैग देखते हैं लिंक के लिए कि कैसे हम कनेक्टिविटी बनाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो उसके लिए AHREF यूज़ करते हैं हम लोग। AHREF टैग, तो AHREF टैग लगा करके, और इसको A का मतलब होता है एंकर, HREF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। तो A एंकर है और HREF है। HREF के आगे डबल कोट्स के अंदर हम पाथ देते हैं जहां हमें जाना है। सपोज़ मुझे यहाँ से गूगल पे जाना है, मैं लिखूँगा http://www.google.com और यहाँ पे लिख देंगे हम क्लिक सर्च, ठीक है। अब अगर हम इसको एप्लीकेशन को रन करते हैं तो यहाँ एक नीचे लिंक बन करके आ रहा होगा, देख रहा है, क्लिक टू सर्च। इस पर जब क्लिक करेंगे तो अगर आपके सिस्टम में नेट कनेक्टेड है तो आप गूगल पहुँच जाओगे, आप सीधा सर्च पे आ सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ, कौन सा स्लैश? नहीं, ये सेम स्लैश यूज़ होता है ना। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखो स्लैश का हल्का सा डिफरेंस हो सकता है, दिख रहा है। ये वाला स्लैश यूज़ होता है, ये बैकवर्ड वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फॉरवर्ड वाला यूज़ कर रहे हैं, हम बैकवर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो रीडायरेक्ट कर लेगा आपके ब्राउज़र पे, ठीक है। और ब्राउज़र हमेशा इसको करेक्ट कर देता है। जैसे कभी कभी आप क्या करते हैं, गूगल लिख देते हैं सिर्फ ब्राउज़र में, तब भी गूगल खुलता है। आप www.google लिखते हैं तब भी खुलता है। आप https://www.google.com लिखेंगे तब भी खुलेगा, क्योंकि ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र को ऐसा बनाया गया है क्योंकि यूज़र जो यूज़ कर रहा है वो टेक्निकल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नेट यूज़ करने वाला बंदा टेक्निकल भी हो सकता है और नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, दोनों के लिए बनाया गया। तो वो हमेशा सही लिखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, इसीलिए ब्राउज़र अपने आप उसको क्या करता है, सही कर लेता है यूआरएल को, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आप जो सर्च कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, मतलब ये ना हो कि गूगल की जगह पर आप गूगल ही सर्च कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। वो भी लिमिटेड आती है क्योंकि ज़्यादातर ये क्या करता है कि अब इसको सही कर लेता है, ठीक है। तो दिख रहा है, ये ब्राउज़र की अपनी प्रॉपर्टी है कि आपने गलत भी लिखा तब भी उसने सही ओपन कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं आएगा, वहाँ नहीं आएगा, वहाँ नहीं करेगा। देखो बात ये है, इमेज के केस में इमेज अलग चीज़ हो गई। लिंक में क्या है, आप ये सिग्नल हाइपर रेफरेंस क्या करता है, सिग्नल भेज देता है ब्राउज़र को, ठीक है। अब ब्राउज़र क्या करता है, उसको ऑटो करेक्ट कर लेता है। लेकिन इमेज के केस में इमेज आप लेकर के आ रहे हो, वो आपका अपना सोर्स है, ठीक है। तो उससे ब्राउज़र से कोई लेना देना नहीं है। अगर वहाँ तक वो सोर्स तक पहुँच पाएगा तो सही है, नहीं पहुँच पाएगा तो एरर आ जाएगी। इसी तरीके से ऑडियो बाकी सब में इस तरह से, अगर टैग गड़बड़ होगा तो रिज़ल्ट गड़बड़ हो जाएगा। HTML में जो गड़बड़ी आती है वो सिर्फ इतनी गड़बड़ी आती है कि हो सकता हो कि एक टैग गड़बड़ हो, उसकी वजह से पूरी वेबसाइट ना दिखाई दे रही हो आपको, ये भी हो सकता है। एक स्लैश लगाना भूल जाएंगे और सब कुछ, सपोज़ जैसे आपने बोल्ड लिखा, ठीक है, ओपन कर दिया लेकिन आप क्लोज़ करना भूल गए, तो होगा क्या, वेबसाइट में जितना कुछ लिखा होगा सब कुछ बोल्ड हो जाएगा अपने आप। हाँ, अपने आप बोल्ड हो जाएगा।
कि अगर हमने ऑनलाइन लिंक सोर्स में अगर डाल रहे हो, अगर सामने वाला परमिशन दे रहा है उसको एक्सेस करने की, तब तो इमेज दिखाई देगी, और नहीं दे रहा सोर्स के परमिशन तो नहीं दिखाई देगी। ठीक है, कौन सा? नहीं, जो इमेज में मैंने स्लैश लगा रखा है ये वाला बैकवर्ड स्लैश, यही काम करेगा। ठीक है, दूसरा कोई स्लैश काम नहीं करेगा किसी भी केस में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो फिर इसको आज थोड़ा वाइंड अप करते हैं। आज थोड़ा क्लासेस का डाउन हो गया थोड़ा टाइम से, तो कल से क्लासेस थोड़ा सा टाइम पे रखते हैं। कल से टाइमिंग मॉर्निंग की है, मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है मॉर्निंग की, आप टाइमिंग देख लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा नेट की कनेक्टिविटी अच्छी रहती है। ठीक है, और आप लोग का भी टाइम और वेस्ट नहीं होता है, उससे ये रहता है कि सब लोग फ्री हो जाएंगे क्लासेस लेके, उसके बाद इसको जो काम करना उतना कर सकता है। बीच में क्या होता है कि यूज़र भी और सब कोई हर कोई अटका होता है कि हाँ इधर करें ना करें। ठीक है, तो इसलिए मॉर्निंग शिफ्ट कर दिया गया हम लोगों ने। हाँ 8 पे है, 8:30 नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, फिर मैं इस वीडियो को शेयर कर दूंगा रात तक। ठीक है, और ये HTML फाइल भी शेयर कर दूंगा, वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, दोनों चीज़ें। ओके, ये कोड जो है मैं हो सकता है व्हाट्सएप पे डाल दूँ, और जो वीडियो है उसका लिंक शेयर करूँगा, क्योंकि वीडियो व्हाट्सएप पे आने में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, चलो 8:30 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल दूँगा, उसको अपडेट कर दूँगा। ठीक है, बाकी लोग के लिए। ओके ओके ओके।